एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को देखकर बोली, आप रोज रोज मेरी बहन से मिलने आ जाते हैं, आपकी अपनी बहन नहीं है क्या? सुना है प्यार का आगाज लड़ाई से होता है, यही सोचकर मैंने उसके सर पर ईंट दे मारी ताकि आगाज ही भरपूर तरीके से हो। जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज मेरे हालात से भी ज्यादा खराब है। मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं अगर व्हाट्सएप पर किसी लड़की को प्रपोज करूं तो वो मुझे इनकार नहीं करेगी, बल्कि सीधा ब्लॉक करेगी। बाबा जी फरमाते हैं, जितना खर्चा लड़कियां मेकअप पर करती हैं, इतने का अगर फ्रूट लेकर खा लें तो चेहरे पर रौनक आ जाएगी। शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिले तो शायरी अच्छी हो जाएगी। लड़कियों का लोड मांगने का तरीका, आज रात 12 बजे मेरा पैकेज खत्म हो जाएगा, हो सकता है आज के बाद हमारी बात ना हो पाए। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। सरदार और पप्पू में लड़ाई हो गई। सरदार ने पूछा, साले तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए? पप्पू ने कहा, साले तुमने मुझे बुलाया ही कब था? सरदार ने कहा, कैसे नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें मैसेज किया था। पप्पू ने कहा, लेकिन मुझे तो कोई मैसेज मिला ही नहीं। सरदार ने कहा, मैंने मैसेज में ये भी लिखा था, मैसेज मिले या ना मिले तुम जरूर आना। बीवी बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो शौहर को फिक्र हुई। उसने धीरे से दरवाजा बजाया, अंदर से गरजती हुई आवाज आई, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी सर देवी अभी जिंदा है। मियाँ बीवी हनीमून पर गए, वहाँ उन्होंने एक मॉडर्न लड़की देखी। शौहर बीवी से बोला, ये 2 नंबर है। बीवी बोली, अरे नहीं, बस किसी मॉडर्न फैमिली से है। शौहर बोला, तुम नहीं जानती, ये 2 नंबर ही है। दोनों में बहस हो गई तो शौहर ने उसे आजमाने को कहा और बीवी मान गई। शौहर उस लड़की के पास गया और बोला, चलोगी क्या? लड़की बोली, हाँ, क्या दोगे? शौहर बोला, 500। लड़की बोली, नहीं, कम अज कम 2000 लूंगी। शौहर ने तो बस अपना दावा साबित करना था, जान छुड़वाने के लिए हठ धर्मी से बोला, नहीं, 500। लड़की बोली, जाओ कोई और ढूंढ लो। शाम में मियाँ बीवी खाना खा रहे थे कि वही लड़की आई और उनकी टेबल पर आकर बोली, देखा, 500 में ऐसी ही मिल सकती है। पठान की शादी हुई, कमरे में आते ही बीवी से बोला, चल जल्दी से उल्टी हो जा। बीवी ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? पठान गुस्से से, खाना खराब का बच्चा, उल्टी लेटकर थोड़ी ऊपर हो जा, तुझ पर खड़ा होकर दरवाजे को कुंडी लगाऊंगा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। भिखारी ने घर के सामने आवाज दी और कहा, माई कुछ खाने को दे दो। अंदर से एक औरत निकली और गुस्से से बोली, हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी ने कहा, बहन जी आप तो कतरीना कैफ से ज्यादा खूबसूरत हैं, किसी फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करती? औरत ने खुश होकर कहा, बाबा जी आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। फोन की घंटी बजी। शौहर ने बीवी से फोन उठाने को कहा और कहा, अगर फोन मेरे लिए हुआ तो बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ। बीवी ने फोन उठाया और फौरन बोली, जी वो घर पर है। शौहर गुस्से से बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था? बीवी ने कहा, जी वो फोन मेरे लिए था।
शादीशुदा अफराद के लिए एक अहम पैगाम, अगर कोई लड़की फेसबुक पर ज़्यादा लिफ्ट करवा रही हो तो आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपकी बीवी का खुफिया अकाउंट हो। शौहर बेगम से नींद नहीं आ रही, काम धाम करें क्या। बीवी कुत्ते, मेरी मशीन के अंदर तेरी माँ लोरी दे रही है जो तुझे नींद आ जाएगी। सरदार जी अपने एक दोस्त के घर मेहमान हुए। दोस्त ने उन्हें रोजाना दाल खिलाना शुरू कर दी। जब 10वें दिन भी सरदार जी को दाल दी गई तो वो मेजबान से कहने लगे, यार आज मेरी मार लो। दोस्त घबरा गया और बोला, सरदार जी कोई गलती हो गई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। सरदार जी कहने लगे, यार इसी बहाने बोटी तो अंदर जाएगी ना। सरदार ने राह चलती लड़की को किस कर दिया। सरदार पर केस हो गया। जज ने कहा तुम पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। सरदार उठा और लड़की को एक और किस कर दी। जज गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो। सरदार ने जेब से 2000 का नोट निकाला, लड़की को देते हुए बोला, मेरे पास 1000 का खुला नोट नहीं रहा, इसलिए एक और कर दी। टीचर ने क्लास में बच्चों को समझाते हुए कहा, गरीबों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू ने फौरन कहा, अच्छा अब मैं समझा। टीचर ने पूछा, वो कैसे। पप्पू ने कहा, इसीलिए पापा रोजाना नौकरानी को गले से लगाते हैं और प्यार करते हैं। लड़का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लड़की, अपना नंबर दे दो, अगर जब भी कभी पहले बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें मिस कॉल दे दूंगी। एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा, खान साहब आपको ये निकाह कबूल है। पठान बोला, मौलवी साहब पहले तेनू कदी ना कीती है। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, तुम महीने में कितना कमाते हो। लड़का, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद, तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 माहाना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी वो मिला कर ही तो बताया है। एक लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद मर गई। लड़का बहुत दुखी था। सरदार ने जब देखा तो उसे दिलासा देते हुए बोला, बस यार दिल छोटा ना कर, चाइना का माल इतना ही चलता है। मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है कि थोड़ा सब्र कर लेते तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाना था। एक औरत सरदार की दुकान पर गई। औरत सरदार से बोली, 1 किलो चीनी देना, पैसे बाद में दूंगी। सरदार, मशीन दे दे, चीनी फ्री में दे दूंगा। औरत मान गई। सरदार उसे गोदाम में ले गया और कार्रवाई शुरू कर दी। औरत ने नीचे हाथ करके देखा तो टमाटर लटक रहे थे। औरत सरदार जी से बोली, इनको भी घुसा दो, इसके बदले गुड़ दे देना। एक सरदार एक लड़की का रेप करने के लिए उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सरदार ने कहा, इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकती। लड़की ने कहा, मैं नहीं मानती। सरदार ने कहा, तुम खुद आजमा ले, तू बाहर जा, मैं अंदर से आवाज दूंगा, तुम्हें नहीं सुनाई देगी। लड़की बाहर निकली और रफू चक्कर हो गई। सरदार पूरा दिन कमरे में चिल्लाता रहा, कमीनी बोलती क्यों नहीं, बता मेरी आवाज बाहर आती है कि नहीं। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हिलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मोहतरमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी।
एक औरत पीर बाबा के पास गई और बोली, बाबा जी मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे ना हाथ हिलाना पड़े ना कुछ करना पड़े, मेहनत लोग करें और पैसा मुझे मिले। पीर बाबा बोला, जा बेटी सरसों का तेल लगाकर उल्टी होकर लेट जा। पप्पू का क्लास में मैडम की चिकनी कमर देखकर खड़ा हो गया और अचानक से मैडम ने उसे खड़ा होने के लिए बोला। तो पप्पू बोला, मैडम अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैडम, क्यों नहीं खड़े हो सकते? पप्पू, मैडम समझा करो मेरी मजबूरी है, खड़ा नहीं हो सकता। मैडम पप्पू के पास आई और उसको कान से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर मैडम की नजर छोटे पप्पू पर पड़ी और बोली, हरामखोर ये क्या है? पप्पू बोला, कुछ नहीं मैडम, आपके डर के मारे ये भी खड़ा हो गया। एक पठान का बाजू टूट गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, बाजू कैसे टूटा? पठान, मैं दरख्त से गिरा। डॉक्टर ने पठान को कीड़े मार दवाई दे दी। पठान बोला, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मार दवाई दे दी। डॉक्टर बोला, खान साहब तेनू कीड़ा सी ते तुसी दरख्त चढ़े हो। चार बेवकूफ कहीं जा रहे थे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पहले बेवकूफ ने दूसरे से पूछा, गोली तुम्हें तो नहीं लगी? पहले ने कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी कहा नहीं। फिर तीसरे से पूछा तो उसने भी नफी में जवाब दिया। इस पर वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और बोला, फिर मुझे ही लगी होगी। एक सरदार किसी दूसरे मुल्क जाने लगा तो उसने ये खबर फैला दी कि मुझे एड्स की बीमारी है। बेटे ने पूछा, पापा आपको तो कोई बीमारी नहीं, फिर आप क्यों लोगों से कहते फिरते हैं कि मुझे एड्स है? सरदार ने कहा, इसलिए कि मेरे बैरून मुल्क जाने के बाद तुम्हारी माँ को कोई हाथ भी ना लगाए। एक साहब की बेगम 2 साल से रूठ कर मैके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर से भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूठ कर मैके आई हुई थी, फिर ये मौजज़ा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। बीवी रोमांस करते टाइम बोली कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे जानू? मियाँ कंडम लगा कर बोला, इसे लगाने के बाद भी बच्चा हो गया तो उसका नाम जादू रख देंगे जानू। बच्चा मम्मी से बोला, पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हो? मम्मी, बेटा ताकि तुम्हारे पापा को पता ना चले। बच्चा, मम्मी आप पापा को ऐसे तंग ना किया करें, बेचारे पापा कल काम वाले की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। एक लड़की अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। लड़की, डॉक्टर साहब मेडिकल चेकअप करवाना है। डॉक्टर, जल्दी से पर्दे के पीछे लेट जाओ। लड़की बोली, मेरा नहीं, अम्मी का करवाना है। डॉक्टर, ओ अच्छा, माझी जबान बाहर निकाले। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोक कर कहा, बेटी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद, तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 माहाना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी वो मिला कर ही तो बताया है। लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वजू किया है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? लड़का, मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह पढ़ रहा हूँ। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का पहली बार पकड़ा और चूमने लगी। उससे कुछ कतरे निकले। लड़की बोली, ये क्या है? लड़का बोला, कुछ नहीं जानू, ये खुशी के आंसू है।
ایک سردار کسی دوسرے ملک جانے لگا تو اس نے یہ خبر پھیلا دی کہ مجھے ایڈز کی بیماری ہے۔ بیٹے نے پوچھا پاپا آپ کو تو کوئی بیماری نہیں، پھر آپ کیوں لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے ایڈز ہے؟ سردار نے کہا اس لیے کہ میرے بیرون ملک جانے کے بعد تمہاری ماں کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ باپ اور بیٹا میڈیکل سٹور پر گئے۔ باپ نے 2 کنڈم کے پیکٹ خریدے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ باپ چوہے مارنے کی دوائی ہے بیٹا۔ بیٹا بین دی مشین، اب مشین میں بھی چوہے آ گئے۔ آنکھ کے قطرے کی کتنی ویلیو ہے؟ آنکھ سے گرے تو جذبات بن جاتا ہے، آسمان سے گرے تو برسات بن جاتا ہے، اور اگر نیچے سے گرے تو خاندان بن جاتا ہے۔ ٹرکی مالک اتنے کم کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ آدھا جسم دکھ رہا ہے۔ نوکرانی اتنی کم تنخواہ میں اتنے ہی آتے؟ مالک لگتا ہے تمہارے 3 مہینے کی تنخواہ بالکل بند کرنی پڑے گی۔ ایک شخص کو اتنی زور کی چھینک آئی اس کی پتلون ہی اتر گئی۔ وہ مسکرا کر بولا آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ کل میں نے پناڈال گولی کو بے وقوف بنا دیا، بنا بخار کے ہی کھا لی، اب بیچاری اندر بخار کو ہی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ ایک پٹھان کی سالی بہت خوبصورت تھی۔ پٹھان اور سالی گھر پر اکیلے تھے۔ پٹھان نے سالی سے کہا میرا دل میں ایک بات ہے، اگر برا نہ مانو بول دوں؟ سالی نے کہا جی کیوں نہیں، بول دے۔ پٹھان نے کہا یہ لو 50 روپے اور اپنی آدھی خوبصورتی میری بیوی کو دے دو۔ پولیس والا سردار چور سے تمہیں چوری کرتے وقت اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ سردار خیال تو آیا تھا مگر دکان میں سب مردانہ سوٹ تھے۔ ایک پنجابی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پیزا کھانے گیا۔ ویٹر پیزا کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پنجابی یار 4 ہی کر دے، 8 کھاتے نہیں جاتے۔ بیوی جب میں گانا گانے لگتی ہوں تو آپ باہر کیوں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ شوہر صرف اس لیے کہ پڑوسی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں تمہیں مار تو نہیں رہا۔ جج تم پر سائیکل چوری کا الزام ثابت نہیں ہو سکا اس لیے تمہیں عدالت چھوڑ رہی ہے۔ آدمی تو کیا وہ سائیکل میں خود رکھ لوں یا واپس کر دوں؟